आपका मकसद हमेशा बीजेपी को रोकना रहा है और आप उसके लिए एड़ी चोटी एक किए रहते हैं, लेकिन चलिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत, कम से कम आप तो समझे, लेकिन नहीं आप समझ गए, बहुत बड़ी बात है। सवाल पूरा सुन लीजिए सर। आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटें जीते आप, जहां आरजेडी जीतती रही है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को रोकने के लिए आप उनके साथ हाथ मिला सकते थे? एक तरह से जिन ताकतों को रोकने के लिए आप काम करते रहे, उन्हीं को इनडायरेक्टली मदद कर दिया आपने। अभी वही बोला जा रहा है सर, आपके साथ इंडिपेंडेंट एमएलए उसको लेके बनाने की बात हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को। गुजरात में नहीं लड़ा, कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोलेंगे आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैंने भाई सुनिए, देखिए आप अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिए हैं। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है। मैं इसलिए लड़ता हूं ताकि वो जो वॉइसलेस लोग हैं, जिनको डरा कर कुचल कर उनका काम नहीं किया जाता, उनकी आवाज़ बन के उनकी लीडरशिप को पैदा किया जाए। तो ये तो खुश होना चाहिए ना कि भाई हम भारत की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। क्यों लड़े, कैसे लड़ना, क्या भाई मैं किसी के मातहत काम नहीं करता। मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। 5 साल पहले हम 6 सीट पे लड़े थे, एक पे भी कामयाबी नहीं मिली। तब किसका नुकसान हुआ, किसका फ़ायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फ़ायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, ज़मीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो। 2 गाली आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं, मैं सबके बारे में कह रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूं जो ये समझते हैं कि MIM पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं उन सबको जवाब दे रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी और क्या आपको लगता है कि सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह में तब्दीली की जरूरत है? क्या आप हुकूमत की स्कीमात से लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्या आपके आसपास गैर कानूनी काम हो रहा है? क्या आपके आसपास बल्दी मसाइल का कोई पुरसाने हाल नहीं? क्या आप ड्रेनेज, रोड और पीने के पानी के मसाइल के लिए आवाज उठाना चाहते हैं? क्या आप मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहेंगे? तो BBN से राब्ता करिए और बन जाइए जनता की आवाज, सिटीजन जर्नलिस्ट। इसके लिए बस आपको वाक़ये की वीडियो या फोटो हम तक पहुंचानी है। आप हमें ऐसी वीडियोस या फोटोज WhatsApp पर भेज सकते हैं। वीडियो फोटोओं के साथ आप अपना नाम, फोटो, पता और वाक़ये की जानकारी देना ना भूलें।